Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope you people are doing great and having a great time with your families as well. आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आज की वीडियो तो सारी ही माओं को देखनी चाहिए, इवन फादर्स को भी, और जो भी जिनके बच्चे पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट रखते हैं और पिज़्ज़ा लवर हैं तो उनके लिए तो ये बड़े मज़े की ट्रीट होने वाली है कि घर पे ही हमें ज़बरदस्त सी ट्रीट पिज़्ज़ा की मिल सकती है। बड़ी इजी रेसिपी के साथ मैं पिज़्ज़ा की वो लेके आई हूँ। रेसिपी आपने ये देखनी ज़रूर है। मैंने यहाँ पे नीम गर्म दूध ले लिया था। दूध में मैंने चीनी डाली 1 चम्मच, बड़ा छोटा चम्मच नमक का डाला, और साथ में मैंने यीस्ट डाला 1 चम्मच, और उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया राइज़ होने के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। मैदे में मैं डालूँगी जो है अंडा सबसे पहले तो, ठीक है। Let me tell you one thing, that anda is not mandatory in this recipe, but I have added it because it will add a creamy texture, richness, and आप कह लें कि मतलब जो है ना बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर ऐड करेगा। तो अंडा डाल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बट अगर आपको अंडे की स्मेल से प्रॉब्लम है, या कुछ लोग होते हैं दोज हु आर नॉट अंडा लवर्स, एग लवर्स एक्चुअली, सो वो इसको स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी डो गुन जाएगी। यहाँ पे मैंने अंडा डाला, तो उसके बाद अंडे को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, ऑयल डाला, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, मैदा, अंडा और ऑयल को। और उसके बाद जो हमने यीस्ट डाल के जो राइज़ होने के लिए रखा था नीम गर्म दूध, उससे इसको हमने गूंद लेना है। यहाँ पे मैंने इसको जो है अच्छे से तकरीबन जितना हमें दूध था वो उतना ही यूज़ हो गया था, और उसी से डो गुन गई थी। और अगर आपको लगे कि यीस्ट वाला बैटर कम रहा है और आपको डो गुनने में अभी टाइम है, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको फिर लूक वार्म वाटर से ही अगेन गूंद सकते हैं, ठीक है। डो में मैंने यहाँ पे बताना भूल गई मैं कि थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था, बिकॉज सॉल्ट डिफरेंट 2-3 जगहों पर यूज़ हो रहा होगा, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी भी ना हो जाए कि खाया ही ना जाए। यहाँ पर डो को मैंने ऑलिव ऑयल लगा के रख दिया। अब हम चिकन जो टॉपिंग है वो रेडी कर लेते हैं। और टॉपिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और थोड़ा सा ही लहसुन अदरक, क्योंकि चिकन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा जो पिज़्ज़ा पैन है वो है अप्रॉक्सीमेटली मीडियम पिज़्ज़ा के साइज़ का, सो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ रेडी करने थे, तो इतने मेरे लिए चीज़ें इनफ थी। चलें जी, यहाँ पे साथ ही मैंने जो है चिकन भी डाल दिया है। और ਜਦੋਂ मैं चिकन पा लिया पैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਟੌਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ चिकन बहुत ਵੱਡਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ छोटे क्यूब कर लवांगे। कोई एडी वड्डी गल नहीं कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ हो नहीं सकता, एक बारी जे हो गया तो छोटा वड्डा तो बोटियां आप कर लीदा। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, और उसके अलावा मैंने ऑरिगानो डाला था थोड़ा सा, और इसको हमने मिक्स कर देना है मसालों को। और बस जैसे ही मसाले ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने जो है इसमें सॉसेस भी ऐड करने हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, और जो है ना विनेगर। सॉरी, चिली सॉस हमने नहीं ऐड किया, जस्ट सोया सॉस एंड विनेगर ऐड किया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमने डाल देनी है। और यहाँ पे ऑरिगानो मैंने ऐड किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए इसको ना ज़रा पिज़्ज़ा की शान होती है ये ऑरिगानो वगैरह, तो इसलिए बस ऐड कर दिया इसमें। चलें जी, यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हमने चिकन को गलने के लिए रख देना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे वाइट सॉस वाला पिज़्ज़ा बनाना था, रेंच पिज़्ज़ा, सो इसलिए मैंने इसकी वाइट सॉस यहाँ पे रेडी की है। फ्रेश क्रीम ले ली डिब्बे वाली, और मायोनीज़ ले लिया यहाँ पे मैं, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और 1 चुटकी ही नमक की डालूँगी, और लेमन जूस डालूँगी, ऑरिगेनो डालूँगी, और ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें एडिशनल ऐड किए हैं क्रीम और मायोनीज़ में। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसको मिक्स करने के बाद रख देंगे, क्योंकि हमें ये टॉपिंग के टाइम पे चाहिए होगा। चलें जी, अब हम चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो उस पानी को हम खुश्क कर लेंगे, ताकि फ्लेम यहाँ पे हाई करके ना पानी को खुश्क कर लेंगे, ताकि हमें सिर्फ चिकन के क्यूब्स चाहिए, तो वही हमारे पास रहें। अच्छा, यहाँ पर जब पानी खुश्क हो गया ना, मैंने क्रीम ऐड की है इसमें, फ्रेश क्रीम, क्योंकि मुझे ये क्रीमी पिज़्ज़ा रेडी करना था। तो एक्चुअली अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरे छोटे बेटे की फरमाइश थी। ये भी रिसेंटली 17 को इसकी बर्थडे गुजरी है, तो उसने बोला कि मामा भाई के लिए यू हैव मेड चिकन, सो अब मेरे लिए आपने पिज़्ज़ा बनाना है। सो वो इतना क्यूट बोलता है छोटा सा, मामा पिज़्ज़ा खाऊंगा मेरी बर्थडे पे। तो मैं कहा ओके जी, आपके लिए पिज़्ज़ा। सो वो उसको, आपको पता है मिर्चों का प्रॉब्लम है, मैंने अक्सर वीडियोज़ में जिक्र किया है कि वो नहीं खा सकता मिर्चें, तो इसके लिए मैंने क्रीमी पिज़्ज़ा बनाया है, लेस स्पाइसेस वाला। ये देखिए जी, डो हमारी राइस हो चुकी है। इसको अच्छे से एक दफ़ा मैं फिर नीड कर लूँगी अच्छे से। जितने अच्छे डो नीड हुई होगी ना, उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा हमारा फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनेगा, मज़े का। और यहाँ पे ये देख लें,
इसको अब मैंने ना थोड़ा सा आटा डाल के काउंटर के ऊपर और यहाँ पे इसको मस लूँगी मैं थोड़ा सा, और ये फिर हमारी डो रेडी हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक पेड़ा सा बना लिया है मसलने के बाद, और खुश्क आटा डाल के जितना अच्छा हो सके ना उतना आप इसको हाथों की मदद से मस लें और मसल के इसको एक पेड़ा बना लें। जब मेरा एक पेड़ा बन गया तो उसको मैंने क्या किया कि नाइफ़ की मदद से सेंटर से इसको कट करके इसके दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 मीडियम पिज़्ज़ास चाहिए थे। मैंने कहा चलो रोटी नूं रहन दियो जी, अज आप पिज़्ज़ा पार्टी ही करते हैं। तो बस इसलिए हमारे लिए हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ इनफ थे हमारे लिए। तो इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है, और बेलने के बाद जो है सारे आप जो है ना राउंड सी शेप दे लें, और राउंड शेप देने के बाद जो है इसको हम पिज़्ज़ा पैन के ऊपर रख देंगे, पिज़्ज़ा ट्रे कह लें, जो भी आप कह लें। तो इस तरह से मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। एक्चुअली मेरी नॉन स्टिक ही है पिज़्ज़ा ट्रे, तो इसमें फिर भी मैंने ऑयल को थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो नॉन स्टिक पिज़्ज़ा ट्रे है ना वो बहुत ही बेस्ट रहती है। यहाँ पे फोक की मदद से मैंने इसमें जो है ना इसकी बेस को होल्स कर लिए थे, और इसके ऊपर अब हमने टॉपिंग डाली है। टॉपिंग में सबसे पहले हमने इसके ऊपर सॉस लगानी है, और सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लें एजेस तक। अगर कवर हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको पता है एजेस इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो रह भी जाए। फिर मैंने ऊपर चीज़ डाली, अच्छी भर भर के चीज़ डाल दें। उसके ऊपर जो हमने चिकन की टॉपिंग बनाई है फिर हमने वो रखनी है, और टॉपिंग पे जो है स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का दे लें। ऊपर जिस तरह की भी टॉपिंग चाहिए आपको, क्यूब्स काटने हैं, स्लाइस काटने हैं वेजिटेबल्स के, मतलब जूलियन कट, जो भी आपको पसंद आता है, जिस तरह के भी आप लुक देना चाहते हैं पिज़्ज़ा को। अच्छे से भर भर के मैंने चिकन के ये क्यूब्स रख दिए हैं, और इसके साथ ही मैंने कैप्सिकम रख दी है, मैंने स्लाइस शेप में कट की थी वेजिटेबल्स। अनियन फिर मैंने रख दिया है, और इस तरह से पता थे मैंने सीखा कि मेरे बच्चों ने इन्हू कट कट बाहर ही सिटना हुआ, क्योंकि पिज़्ज़े च खाते बिल्कुल भी नहीं। सब्जियां तो कहते झूठ ही हो जाए, सानू दिखाओ ही ना। तो जड़ा है उन्होंने कट कट के प्लेटां च ही रखने सीगे। तो मैं क्या फिर भी भाई मेरा तो शौक है ना, मैं सब्जियों की दीवानी हूँ, और मेरे बच्चे उतना ही अवॉइड करते हैं उसको। तो इस तरह से मैंने टमेटोज़ वगैरह भी ये वेजिटेबल्स रख के इसके ऊपर मैंने अगेन चीज़ ऐड की। आपने देखा कि मैंने डबल लेयर ऐड की है चीज़ की। फिर मैंने ब्लैक ऑलिव्स रखे हैं इसके ऊपर, अच्छे से भर भर के रख दें। शुक्र है एक तो चीज़ मेरे बच्चे खाते हैं तो वो ऑलिव्स पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे देगचे को प्री हीट कर लिया था, और पिज़्ज़ा मैंने जो है पिज़्ज़ा ट्रे देगचे में रखी, और ये देखें ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 25 to 30 मिनट्स दिए थे, और इतना अच्छा ये कलर आ गया है। ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके पास मेरी तरह बेकिंग ओवन नहीं है। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बेकिंग ओवन मेरे पास नहीं है। अभी इंशाल्लाह इसको ऐड करूँगी मैं अपने किचन की मतलब अप्लाइंसेस में। अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं तो देगचे से ही काम चलाती हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देगचा है ओवन है जो भी है, चीज़ अच्छी बन जाए तो बस पैसे वसूल हो जाते हैं। इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट कर लिया था। और वीडियो में मैं एक चीज़ के लिए आपसे माज़रत करती चलूँ कि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो हमारे यहाँ पे साथ वाले ही घर में ना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो ठक ठक डस डस डर डर ये डिफरेंट आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, उसके लिए बड़ी माज़रत। ये देखें जी, मैंने एक स्लाइस आपको उठा के दिखाया है। देखें कितना रिच कितना सॉफ्ट इसकी डो है, और बिल्कुल भी ये जला नहीं था, और बहुत मज़े का रेडी हुआ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू, बाय बाय।